नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। सीएए के विरोध में देश भर में मचे तूफान के बाद इस सर्द मौसम में सबसे ज़्यादा राजस्थान की राजनीति गर्म है। जेके लोन अस्पताल में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर के अभी तक बीजेपी या विरोधी दल वार कर रहे थे, लेकिन अब वार हुआ है खुद गहलोत सरकार के अंदर से और तगड़ा वार किया है डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने। दरअसल हो क्या रहा था कि प्रियंका गांधी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सीए एनआरसी को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रही थी, उसके बाद ये आवाज़ उठने लगी ख़ास तौर से बसपा सुप्रीमो मायावती और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि आपको कोटा में जेके लोन अस्पताल में जो कुछ हो रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा है। अभी तक वहाँ पर 107 से ज़्यादा बच्चे मर चुके हैं। अस्पताल में अव्यवस्था का आलम यह है कि शीशे फूटे पड़े हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं है, एक एक बेड पे कई कई बच्चे हैं और जो वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो कह रहे हैं कि जो हो सकता है वो हम कर रहे हैं। इतने तूफान मचने के बाद, हो हल्ला मचने के बाद अब जाकर के कल वहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री जो वहाँ के हैं रघु शर्मा और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास वो पहुँचे, यानी कि कोई जा ही नहीं रहा था वहाँ पे। वहाँ प्रदेश सरकार की संवेदनहीनता का अंदाज़ा इसी से लगाइए कि गहलोत जो है वसुंधरा सरकार पे वार कर रहे थे कि पहले भी इतनी मौतें हुई है, वो मौतों का आंकड़ा जारी कर रहे थे। ठीक उसी तरीके से जैसे कि गोरखपुर में तब जब बच्चों की डेथ हुई थी उस समय यूपी सरकार जारी कर रही थी कि पहले भी ऐसा होता रहा। ठीक उसी तरीके से इन्होंने भी अपनाया। लेकिन जब हाई कमान यानी कि सोनिया गांधी ने इसको लेकर के दिल्ली में मीटिंग बुलाई और सचिन पायलट मिलने के लिए पहुंचे, तब सोनिया गांधी ने साफ साफ नाराज़गी जाहिर की इस बात को लेकर के कि सचिन पायलट आप सिर्फ डिप्टी सीएम ही नहीं हैं बल्कि राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और आपकी जिम्मेदारी बनती है। इसके बाद जो है भागे भागे ये सचिन पायलट पहुँचे कोटा, जेके लोन अस्पताल पहुँचे। वहाँ पे जो बच्चे मरे हैं उनके परिजनों से मिले, उनको सांत्वना दी और उसके बाद जो बयान दिया उससे गहलोत सरकार घिर गई है। उन्होंने ये कहा कि वसुंधरा सरकार पे जिम्मेदारी टाल करके हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। वसुंधरा सरकार ने जो कुछ भी किया उसका खामियाजा उसने भुगता और वो सत्ता से बाहर हो गई। अब हम कैसे कह सकते हैं कि जो इसके लिए वसुंधरा सरकार जिम्मेदार है? हम क्या कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? ये बात सचिन पायलट का कहना इसलिए बड़ी बात मानी जा रही है क्योंकि अशोक गहलोत अभी तक जिम्मेदारी ले ही नहीं रहे थे और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट में 36 का आंकड़ा है। यानी कि मुख्यमंत्री तो सचिन पायलट का बनना था क्योंकि राहुल गांधी उनका नाम तय कर चुके थे। लेकिन जो एक कोटरी है कांग्रेस नेताओं की, उन्होंने जो चाल चली और दाव पेच किया उसमें सचिन पायलट के अनुभवहीनता का हवाला दिया गया या यंग एज का हवाला दिया गया कि इनके पास और भी मौके हैं, लिहाजा जादूगर, अशोक गहलोत को जादूगर भी बोलते हैं, उनको चांस दिया जाना चाहिए। इसके पीछे अहमद पटेल की चाल बताई गई। अशोक गहलोत सीएम तो बन गए, लेकिन अब वो जो सचिन पायलट हैं उनसे अभी भी 36 का आंकड़ा उनका चलता रहता है और ये बात भी तय हुई थी कि प्रदेश अध्यक्ष की कमान आप ही के पास रहेगी। तो सचिन पायलट के वार से अशोक गहलोत सरकार के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, जो मतभेद हैं वो एकदम साफ साफ उजागर हो गया और पायलट ने ये बताने की कोशिश की है कि जिम्मेदारी से मत बचिए, जिम्मेदारी लीजिए और उसके बाद उस पर कार्रवाई कीजिए। अब देखते हैं कि गहलोत जी क्या करते हैं क्योंकि वो अपनी ही पार्टी, अपने ही मंत्रिमंडल में घिर गए हैं। जैसे इसमें कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।